ड्रामा सीरियल दूरियां के आज वाले एपिसोड में दिखाया गया था कि हारून निम्रा के घर आता है और इस तरह इस ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स बनाए जाते हैं जहां पर हारून और निम्रा की मुलाकात होती रहती है ऑन एंड ऑफ, क्योंकि ड्रामे में जब बोरियत होने लगती है तो फिर हारून और निम्रा को मिला दिया जाता है और एक ट्विस्ट और एक मज़ा सा बन जाता है इस ड्रामे में और ड्रामे को देखने का थोड़ा सा मज़ा भी आ जाता है। हारून निम्रा के घर आता है और हारून की दादी उसे कहती है कि तुम निम्रा की खैरियत अच्छे से लेकर आना, क्योंकि मुझे निम्रा की तरफ से बिल्कुल भी तसल्ली नहीं है। निम्रा खुद तो कहती रहती है कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है और वो दुखी है या उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिस पर हारून जाता है और पूरा तजस्सुस करता है कि क्या हो रहा है और इस घर में निम्रा के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। दूसरी जानिब निम्रा की सास तो वैसे ही घिसी पिटी बातें करती रहती है जैसी वो करने की आदी है और फिर हारून निम्रा का काफ़ी देर इंतजार करता है लेकिन निम्रा नहीं आती तो हारून वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन फिर रास्ते में निम्रा मिल जाती है और इनकी थोड़ी सी मुलाकात दिखाई जाती है और इसके बाद हारून चला जाता है। और दूसरी जानिब अहमद ने तो फरहीन का जीना ही हराम कर दिया है और ये सब कुछ अहमद जानबूझकर कर रही है ताकि फरहीन को गुस्सा आए और वो अपनी माँ और भाई को लेकर यहाँ से चली जाए। और दूसरी जानिब जब दादी अकेली हो जाएंगी तो उनको ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और इस पूरे घर पर मैं ही राज करूँगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि हारून की फूफो अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं और वह फरहीन को कहती हैं कि तुम उसकी कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लो, क्योंकि दादी को अगर हमने अकेला छोड़ दिया तो अमन उनके साथ कुछ भी कर सकती है, इसीलिए मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। और फरहीन रोती रहती है लेकिन कुछ करती नहीं। इतने घटिया इल्ज़ामात के बाद भी फरहीन चुप बैठी है और उसने अभी तक हारून को नहीं बताया कि अमन ने किस तरह उसका जीना हराम किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हारून वापस आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि अमन कितने घटिया इल्ज़ामात लगा रही है फरहीन और उस पर, जिस पर हारून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि उसके किरदार पर इतने ज़्यादा घटिया इल्ज़ामात तो उन औरतों ने भी नहीं लगाए थे जो कि एक बाजारी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। दूसरी जानिब फारिस और सना तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं और निम्रा के पैसों पर काफ़ी ज़्यादा याशी की जा रही है। फारिस और सना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके यहाँ बच्चा आने वाला है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी सारी खुशी ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि डॉक्टर कहती है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, जिस पर सना बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और इस तरह नाशुक्री की बातें करना लग जाती है। हालांकि उसे तो शुक्र करना चाहिए कि उसने निम्रा की जायदाद होते हुए निम्रा के पैसों पर इतनी ज़्यादा याशी कर रही है और जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन फिर भी नाशुक्र इंसान कहाँ शुक्र करते हैं, तो ऐसे ही सना भी नाशुक्री ही करती रहती है। दूसरी जानिब कामिल डबल गेम खेलता है लेकिन इसके बाद भी फारिस उसे पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि फारिस को लगता है कि वो बाप बनने वाला है और इतनी बड़ी खुशी में कुछ लोगों को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए ताकि उनकी दुआएं भी लग जाएं। और ऐसे ही वो कामिल को पैसे दे देता है 3-4 लाख और ज़्यादा, लेकिन वो तो खुशी मिलती ही नहीं तो फारिस के साथ तो बहुत बड़ा प्रैंक हो जाता है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि हर वक्त कामिल निम्रा के पीछे पड़ा रहता है और निम्रा को दोबारा अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि निम्रा दोबारा उसके पास आ जाए ताकि जितनी प्रॉपर्टी बच चुकी है वो उसके साथ अय्याशी से ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन निम्रा कहाँ उसके जाल में फंसने वाली है और कामिल निम्रा के स्कूल के बाहर आता है तो वहीं पर ही हारून भी खड़ा होता है तो निम्रा फ़ौरन हारून की गाड़ी में बैठ जाती है। पहले तो शायद वो ना बैठती, लेकिन कामिल को देखने के बाद वो इतनी डर जाती है कि अब मैं अकेली हूँ और कामिल मेरे साथ क्या करेगा, तो इस सूरत हाल में वो हारून के साथ बैठ जाती है और फिर हारून उसे चाय पर ले जाता है। पहले तो निम्रा उसे कुछ नहीं बता रही होती लेकिन हारून उसे काफ़ी ज़्यादा टटोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी दादी ने उससे कहा था कि निम्रा से अच्छी तरह खबर लेकर आना और उसके हालात सही तरह देख कर आना, क्योंकि मुझे उसकी तरफ से तसल्ली नहीं है। और हारून ऐसे ही करने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा रजिस्ट करने के बाद निम्रा उसे सब कुछ बता ही देती है और अपने दिल के दुख सारे निकाल ही देती है कि किस तरह फारिस उसे बेवकूफ़ बना रहा है और पहले उसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और फिर उसे बेच भी दिया और मुझे पता तक नहीं चलने दिया और अब कराची में क्या कर रहा है मुझे कुछ खबर नहीं। दूसरी जानिब हारून उसे बताएगा कि उसने फारिस और सना को कराची में देखा है। निम्रा बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि सना उसके साथ कराची में कर क्या रही है। हो सकता है कि हारून और निम्रा दोनों एक साथ जाएं और वहां पर कराची में देखें कि सना और फारिस एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनकी शादी हो चुका है, लेकिन इतनी आसानी से तो निम्रा की सास भी उसे जाने नहीं देंगी कराची, क्योंकि उन्हें तो पता है कि फारिस क्या गुल खिला रहा है और उसने सना के साथ शादी कर ली है। लेकिन
निम्रा अब किसी के हाथ भी नहीं आने वाली, क्योंकि निम्रा को अब सारी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। दूसरी जानब जब हारून वापस घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि ऐमन इतने गुल खिला रही है। एक तो उसकी दादी के साथ इतनी बदतमीजी करती है, दूसरा फरहीन और उस पर जो इल्ज़ामात लगा रही है वो हारून कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ऐमन को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा और कहेगा कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। तो इस पर ऐमन भी अपने घर वापस आ जाएगी और निम्रा को भी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि फारिस उसे बेवकूफ़ बना रहा था और उसने उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली है, जिस पर फारिस को भी बहुत ज़्यादा अब धचका लगने वाला है, क्योंकि जब हारून को पता चलेगा कि निम्रा के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका है तो हारून कभी भी चुप नहीं बैठेगा और वो फारिस पर केस कर देगा, जिस पर फारिस को सारे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे जो कि वो सना के नाम कर चुका है, कुछ और कुछ अपनी ही अयाशी में उड़ा चुका है। लेकिन फिर फारिस के वालिदैन और फारिस को अच्छा खासा सबक मिलेगा और फिर इन्हें सारे पैसे ही लौटाने पड़ेंगे और फिर निम्रा का घर भी खाली करना पड़ेगा।